Hello, dear students. You are most welcome in Ayush Academy. Dear students, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर की कुछ वीडियोस डाली है और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रामर की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यदि किसी स्टूडेंट्स को ग्रामर से संबंधित, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो या नाइन्थ का हो, किसी भी क्लास के ग्रामर की यदि आपको आवश्यकता होती है तो इस चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, किसी भी वीडियो की अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले हम इसे देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, TRANS, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी अर्थ होता है ये है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम रूप परिवर्तन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें ट्रांसफॉर्मेशन की, if someone who is asking what is the definition of transformation, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है। उसके बारे में जानने का तात्पर्य ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपने इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन अटेंड किया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इन इंग्लिश टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग। टू ट्रांसफॉर्म वन सेंटेंस टू वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर without altering its sense, known as transformation. Listen to me once again. To transform a sentence one grammatical form to another without altering its sense, known as transformation. ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ वाक्य के रूप को इस प्रकार बदल देना कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझें, सारी चीजें हमें पुस्तकों के माध्यम से ही नहीं समझनी चाहिए। कुछ चीजें हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता होती है और अपनी भाषा में समझने की जरूरत होती है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी भाषा में समझें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए, सपोज दैट ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो कलर है यू कैन सी वाइट है, WHIT। बिल्डिंग का कलर वाइट है और यदि हम इस बिल्डिंग के कलर को वाइट से रेड कर दें, ब्लैक कर दें, ग्रीन कर दें और यह बिल्डिंग व्हाइट से रेड में बदल जाए, ग्रीन में बदल जाए, ब्लैक में बदल जाए, लेकिन बिल्डिंग वही रहे, मतलब बिल्डिंग वही रहे, सिर्फ इसका जो कलर है ये बदल जाए, इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
बिल्डिंग का रंग तो बदल जाए लेकिन बिल्डिंग वही रहे, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ वाक्य के रूप को इस प्रकार बदल देना कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वाक्य का अर्थ ज्यों का त्यों हो, इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है आपका, जैसे SARITA, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL। सरिता एक सुंदर लड़की है। इसकी हिंदी मीनिंग अगर हम निकालें इस वाक्य की, इस सेंटेंस की, तो हमें अर्थ क्या मिलेगा? सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सरिता एक सुंदर लड़की है। अब हमें रूप परिवर्तन करना है, वाक्य के रूप को इस प्रकार बदल देना है कि वाक्य का ये रूप स्ट्रक्चर तो बदल जाए लेकिन अर्थ यही निकले कि सरिता एक सुंदर लड़की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जैसा कि बताया था कि बिल्डिंग वही रहे, मीन्स सरिता ज्यों की त्यों वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो हियर यू कैन सी SARITA, सरिता इज। अब यहां ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और हम इसको विपरीत अर्थ में बदल देंगे। अब विपरीत अर्थ में बदलने के बाद इससे पहले हम नॉट लगा देंगे। तो जब विपरीत अर्थ में इसको हम ब्यूटीफुल को बदलेंगे तो यह माइनस में आ गया, नेगेटिव हो गया, और जब नॉट लगा देंगे तो डबल नेगेटिव हो गया। डबल नेगेटिव हो गया मीन्स अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोसेस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ऐसा होता है। दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल को, ब्यूटीफुल का जो अपोजिट होगा मीन्स नेगेटिव होगा, वो होगा अगली। यहाँ ब्यूटीफुल से पहले आर्टिकल ए लगा है तो अगली जो शब्द है वो यू से शुरू होगा, ए या यू से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए के स्थान पर एन। सरिता इज एन, ब्यूटीफुल का अपोजिट UGLY, अगली गर्ल, GIRL। सरिता एक बदसूरत लड़की नहीं है, सरिता इज नॉट एन अगली। शायरी दोस्तों, यहां पर हमने नॉट नहीं लगाया, तो सरिता इज नॉट, सरिता इज नॉट एन अगली गर्ल, UGLY, अगली गर्ल। तो सरिता इज नॉट एन अगली गर्ल, सरिता एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो सरिता यहाँ एक नॉट लगा, ये नेगेटिव हुआ। दूसरा ब्यूटीफुल को हमने अगली बनाया, दूसरा नेगेटिव हुआ। अब दोनों माइनस इंटू माइनस मिलकर के क्या हो गए? प्लस हो गए। तो सरिता इज नॉट एन अगली गर्ल का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो हमें मिलेगा कि सरिता एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो फिर क्या है? सरिता एक सुंदर लड़की है। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य का रूप बदल गया, सरिता ज्यों की त्यों है, और वाक्य का रूप बदल गया यानी बिल्डिंग वही है और कलर बदल गया, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अगली बात पढ़ेंगे। जो अगला एग्जाम्पल होगा वो ये होगा, आइए देखते हैं। ही इज टू वीक, TOO, he is too weak, WEAK, he is too weak to walk, WALK। अब इस वाक्य को हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इस वाक्य को हमें बदलना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ही इज टू वीक टू वॉक, इस सेंटेंस में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आया हो और इन्फिनिटिव टू आया हो, दो टू आए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल है ये। तो पहला आप यहां देख सकते हैं TOO को हम एडवर्ब टू बोलते हैं, ये आपका एडवर्ब टू हो गया।
दूसरा टू आपका है इन्फिनिटिव, हम इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आया हो और इन्फिनिटिव टू आया हो तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाते हैं और इन्फिनिटिव टू को हटाकर उसके स्थान पे कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। एडवर्ब टू मीन्स बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये नेगेटिव सेंस देता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यदि वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, यदि नॉट है तो नॉट को हटाना है। दो बातें आपको ध्यान में रखनी। ये अगर आप भूले तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। TOO2 क्या है, ये एडवर्ब टू है, ADVERB। और TO2 क्या है, ये इन्फिनिटिव है, INFINTIV। एक एडवर्ब टू हो गया आपका, एक इन्फिनिटिव टू हो गया। तो यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू आया हो और इन्फिनिटिव टू आया हो तो इन सच अ केस हमें क्या करना है, इस एडवर्ब टू को हटाकर वहां सो लिखना है। तो ये हो गया आपका ही इज। एडवर्ब टू को हटाइए, रिमूव द वर्ड एडवर्ब टू एंड यू शो ही इज शो वीक, WEAK। अब ये वीक आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, कंजंक्शन दैट। ये कंजंक्शन दैट दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, टू को हटाए, सो का प्रयोग किए। अब हमने वीक या एडजेक्टिव है, इसके बाद दैट लगाया। दैट के तुरंत बाद यहां से एक क्लॉज और बन रही है। तो जब एक क्लॉज और बन रही है, क्लॉज दैट इज उपवाक्य, तो हमें क्या करना होगा, इस कर्ता को दैट के तुरंत बाद लाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका ही, दैट ही। और टू को हटा करके हम कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। यदि इज एम आर का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है तो कैन नॉट का प्रयोग होगा। यदि वाज वर हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो हमें कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। इज एम आर प्रेजेंट में होता है इसलिए हम इसे कैन नॉट में बदल देंगे। वाज वर यदि होता तो ये पास्ट में होता इसलिए हम इसे कुड नॉट में बदल देंगे। तो ही इज सो वीक दैट, ही टू को हटाइए, इन्फिनिटिव टू को, और कैन नॉट का प्रयोग करिए। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, WALK। ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही हम वाक्य को बदलते हैं। सेंस इसका क्या निकलेगा कि ही सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो दोनों वाक्यों के अर्थ आप सेम पाएंगे, लेकिन वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य का रूप है, पहले जैसा अब नहीं रहा, ये आपका चेंज हो गया। हम इसे ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगली बात अगर हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 यदि हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द बॉक्स इज टू हैवी, HEAVY। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, LIFT। अगर इस तरह के वाक्य मिले आपको, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना हो तो आप क्या करेंगे। इसका रूल है, ये इसका नियम है कि यदि वाक्य में सबसे पहले जो वाक्य का कर्ता होगा, इफ इट इज लाइफलेस, यदि वाक्य का कर्ता क्या है, लाइफलेस है, मतलब निर्जीव है, मीन्स निर्जीव है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाक्य में फॉर मी आया है तो उसे आई में बदल देते हैं, फॉर अस आया है तो वी में बदल देते हैं, फॉर हर आया है तो उसे सी में बदल देते हैं, फॉर हिम आया हो तो ही में बदल देते हैं, फॉर देम आया है तो दे में बदल देते हैं। ऐसे हम वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइफलेस, जब वाक्य का कर्ता क्या हो, लाइफलेस हो, तब हम ऐसा करते हैं। तो आइए देखते हैं, द बॉक्स आपका सेंटेंस होगा, द बॉक्स, BOX, द बॉक्स इज, एज यूजुअल टू को हटाइए और यहाँ सो का प्रयोग करिए। द बॉक्स इज सो हैवी, HEAVY। दिस इज योर एडजेक्टिव। इसके बाद हमको दैट का प्रयोग करना है पूर्व की भांति। द बॉक्स इज सो हैवी दैट
फॉर मी चेंज इनटू आई, फॉर मी चेंज इनटू आई। इन्फिनेटिव टू को हटा के कैन नॉट का प्रयोग करिए, आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब अगला सेंटेंस आपका है वो ये है, देखिए क्या है, सी इज टू ईगर, सी इज आई एस, सी इज टू ईगर, ई ए जी ई आर, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, RESULT। अब ये वाक्य कुछ अलग तरीके से है। हम ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एडवर्ब टू तो आया हो, एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ हो, लेकिन इन्फिनेटिव टू अनुपस्थित हो। अब सब में आप देखेंगे एडवर्ब टू भी आया है और इन्फिनेटिव टू भी आया है, लेकिन इस वाक्य में एडवर्ब टू तो आया है लेकिन इन्फिनेटिव टू अनुपस्थित है। जब ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एडवर्ब टू को हटाते हैं और उसके स्थान पर ओवर, OVER, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, स्टिमुली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। इस वाक्य को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, टू को हटाओ, ओवर का प्रयोग करो। जहां से टू को हटाते हैं ओवर का प्रयोग वही करते हैं, जहां से टू को हटाते हैं एक्सट्रीमली का प्रयोग वही करते हैं। लेकिन जब हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना होता है, इसे वाक्य के अंत में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक शब्द ना हो करके एक वाक्यांश है, यानी फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज विदाउट सब्जेक्ट, नोन एज फ्रेज। तो फ्रेज जो है यह अगर हम यहाँ लिखेंगे तो फिट नहीं बैठेगा, इसलिए इसे वाक्य के अंत में लिखते हैं। तो पहला मेथड इसका क्या है, एडवर्ब टू को हटाइए और उसके स्थान पर ओवर का प्रयोग करिए। तो ये हो जाएगा आपका शी इज, टू को हटा करके क्या लिखेंगे, ओवर, शी इज ओवर ईगर, EAGER, शी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट, हर RESULT। ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा इसका सलूशन क्या होगा, इसके 3 सलूशन होंगे। फर्स्ट सलूशन आपका मिल गया। सेकंड सलूशन हो गया आपका सी इज, टू को हटाया, EXTREMELY, स्टिमुली, ईगर, EAGER, ईगर फॉर हर रिजल्ट, RESULT। जो इसका तीसरा सलूशन होगा, हम टू को तो हटाएंगे, उसके स्थान पर कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा आपका सी इज ईगर, EAGER, फॉर हर रिजल्ट, फॉर हर RESULT, सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड द प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, LIMIT, प्रॉपर लिमिट। ये रहा आपका सलूशन। एक क्वेश्चन के, एक समस्या के सलूशन 3 होंगे, 1 2 3। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और ये फॉर हर सी में नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस वाक्य में वाक्य का कर्ता निर्जीव ना होकर के सजीव है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम यहाँ फॉर हर को सी में नहीं बदलेंगे। फॉर हर सी में बदलता, ऐसा तब होता when the subject of the sentence is what, lifeless। जब वाक्य का कर्ता लाइफलेस होगा तब इस तरह की बातें हम प्रयोग में लाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।